साथियों, गेट नोएडा के रबूपुरा कस्बे में हम मौजूद हैं। यहाँ के रामोत्सव ग्राउंड में बड़ा आयोजन किया जा रहा है इंटरनेशनल योगा डे पर। यहाँ पर जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह जी द्वारा यह आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों लोग शामिल हैं। देखें इस मौके पर क्या बोले जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह जी। फ्लाई सभी अधिकारीगण, नौजवान साथियों, हमारे योग गुरु और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी प्यारे प्यारे बच्चों, योग हिंदुस्तान का एक ऐसा संदेश जिसने पूरी दुनिया को संगठित करने के लिए और मानवता के लिए एक नायाब कार्य किया है। और इसकी शुरुआत के लिए मैं अपने देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने हिंदुस्तान की इस कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलवाई। हमें हैं स्वामी रामदेव जी के कृत्य को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि स्वामी रामदेव ने इस योग को घर घर तक पहुंचाया हिंदुस्तान के। यह भारतीय संस्कृति में हमें उस दौर की याद दिलाता है जब लोग शांति की तलाश में अपना राजपाट छोड़ देते थे। ऋषि मुनि कंदराओं में प्राणायाम और योग के माध्यम से मोक्ष की तरफ अग्रसर होते थे। और देखिए, अगर हमें बिना दवाई के शांति मिलती हो और हमारा मस्तिष्क स्थिर रहता हो, तो निश्चित तौर से हम सभी को इस कला को अपनाना चाहिए। और आज ये प्रयास यमुना प्राधिकरण के सहयोग से कस्बा रबूपुरा के इस रामोत्सव ग्राउंड में साकार हुआ, जहां क्षेत्र के अनेकों लोगों ने हिस्सा लिया। और आज जिन जिन लोगों ने हिस्सा लिया, निश्चित तौर से वो इस परंपरा को अपने गांवों में जाकर आगे बढ़ाएंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे, जिससे योग हिंदुस्तान के घर घर का व्यायाम बन जाए, लोग हिंदुस्तान की सुबह का आरंभ बन जाए। इसी भावना के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं उपस्थित सभी लोगों को, पुलिसकर्मियों को, पत्रकार बंधुओं को, सरकारी विभागों से तशरीफ लाए सभी लोगों को, क्षेत्रवासियों को इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक बार पुनः शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस योग को घर घर की कला बना दिया। और यह भारतीय संस्कृति का एक ऐसी कला है जो बीच में लुप्त सी हो गई थी, और देश के प्रधानमंत्री ने 2014 के बाद इसकी शुरुआत की। और आज हम 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में जानते हैं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि भारतीय कला आज विदेशों में भी अपनी धूम मचा रही है। लोग शांति प्राप्ति के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हिंदुस्तान की इस कला का उपयोग कर रहे हैं। और आपने सुना होगा कि पुराने समय में गौतम बुद्ध ने शांति की खोज के लिए अपने दूत पूरी दुनिया में भेजे थे। ऋषि मुनि इन योग कलाओं के माध्यम से समाज में शांति का और स्वस्थ रहने का संदेश देते थे। क्योंकि हम अगर अपना विकास करेंगे और हमारी सोच सकारात्मक होगी, तो हमारा मस्तिष्क स्थिर होना चाहिए। और उस एकाग्रता के लिए योग बहुत आवश्यक है, प्राणायाम बहुत आवश्यक है। आज जेवर में इस तरीके का ऐसा अच्छा कार्यक्रम हुआ है। इसका मकसद यही है कि लोग यहाँ से प्रेरणा लेकर अपने घरों में, अपने गांवों में जाकर लोगों को प्रेरित करें, और योग के माध्यम से लोग अपने आप को स्वस्थ भी रखें और मस्तिष्क की एकाग्रता के साथ सकारात्मक विचार रखते हुए हमारे राष्ट्र और हमारे समाज के निर्माण के लिए आगे आएं। अच्छा सर, एक सवाल और रहेगा। कहते हैं करो योग, रहो निरोग। आज की पीढ़ी के लिए क्या कहना चाहोगे सर? तमाम ऐसे लोग होते हैं कि उल्टे सीधे ऐबों में फंस जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, और जो वेट है उनका इस तरीके से बढ़ जाता है क्योंकि जब रोग तमाम बढ़ जाते हैं उनके अंदर। नहीं, ये हम लोगों को सीखना पड़ेगा। देखिए, जो आज सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल का चलन है, तो उसके दुष्प्रभाव भी हैं
और अच्छी चीज़ें भी हैं। तो हम लोग बहुत जल्दी नेगेटिव चीज़ों को ग्रहण करते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि इस योग से सकारात्मक विचार आते हैं। इसका मकसद ही ये है, जब हम सकारात्मकता की ओर बढ़ेंगे तो निश्चित तौर से जो हमारे दुर्व्यसन हैं, जैसे आपने बताया, अनियंत्रित दिनचर्या, अनियंत्रित भोजन, उस पर भी रोक लगेगी। अनेकों ऐसे आसन हैं जो दूषित खाने को शरीर के अंदर जाने से रोकते हैं, मतलब इच्छा नहीं करती व्यक्ति की उन्हें खाने की। अभी हमने यहाँ कुछ आसन ऐसे किए थे जिससे भूख और प्यास में कमी आती है। तो निश्चित तौर से अगर हम संतुलित खाएंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और योग उसमें सहायक है। सर